हेलो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुरेंद्र भगत फ्रॉम टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.6। प्रैक्टिस सेट 2.6 में टोटल 10 क्वेश्चंस है, तो हम पहले 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेंगे और उसके बाद का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम अगले जो 5 क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6। प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रगति's एज इज 2 years ago and 3 years hence is numerically 84. Find her present age. हमें क्या जानकारी दी है यहाँ पे? हमें दिया है कि प्रगति का जो एज है 2 इयर्स पहले और प्रगति का जो एज है 3 इयर्स के बाद, इन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वो कितना आएगा? वो आएगा 84। तो हमें प्रगति का प्रेजेंट एज निकालना है। ओके, सो लेट x is a present age of प्रगति। प्रगति का प्रेजेंट एज कितना होगा? सपोज x इज द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बिफोर 2 ईयर, बिफोर 2 years एज ऑफ प्रगति, एज ऑफ प्रगति। प्रगति का एज क्या होगा? बिफोर 2 years, दैट इज अभी जितना उसका एज है प्रेजेंट एज -2 years। ओके, अभी देखेंगे 3 years के बाद, आफ्टर 3 years, 3 years, यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3 years एज ऑफ प्रगति। 3 इयर्स के बाद प्रगति का एज क्या होगा? 3 इयर्स के बाद, दैट इज अभी जितना उसका एज है, दैट इज x प्लस 3 बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन है दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 2 एंड x प्लस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? दैट इज 84। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर और x इंटू 3 दैट इज 3x, माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज माइनस 2x एंड माइनस 2 इंटू 3 दैट इज माइनस 6 इज इक्वल टू 84। इस 84 को हम इधर लाएंगे और ये 3x माइनस 2x ये हो जाएगा 1x, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड को क्या बचेगा? दैट इज 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 84 एंड माइनस 6, माइनस 84 माइनस 6 दैट इज माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इज 1 इंटू दिस माइनस 90, 1 इंटू माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 90। ओके, अभी हमें क्या करना है? 90 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है माइनस 90 के कि जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 1, ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए माइनस 90। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? दैट इज 10 एंड 9। अगर हम इस 9 को माइनस लेंगे तो 10 माइनस 9 ये हो जाएगा 1 एंड 10 इंटू माइनस 9 दैट इज हो जाएगा माइनस 90। दैट्स वाई दीज आर द परफेक्ट फैक्टर्स। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास फैक्टर्स मिल गए, दैट इज 10 एंड -9। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर और 10x दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दैट इज x। तो वहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। उसके बाद दूसरा जो -9 एंड -90 है, वहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे हम, -9 कॉमन निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 वहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 10 दोनों साइड को है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 10 कॉमन निकालेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि x प्लस 10 इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर x माइनस 9 इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ओके, दैट्स वाई x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले लेते हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +9। ओके, अभी जो एज है, एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो ये जो x इज इक्वल टू -10 है, इट इज नॉट पॉसिबल। एज इज नॉट इन नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब प्रगति का प्रेजेंट एज कितना है, 9 years। देयरफॉर एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति is 9 years। Question number 2. The sum of the squares of two consecutive even natural number is 244. Find the numbers। हमें यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर निकालना है। इवन नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट, इवन नंबर्स, अगर सपोज पहला इवन नंबर हम लेते हैं 2, तो उसके बाद का जो नंबर आएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो वो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस कितना होता है, 2 का डिफरेंस होता है। अगर हम पहला नंबर लेंगे हम 6, तो उसके बाद का नंबर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 8। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे मालूम नहीं है कि वो कौन से नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज फर्स्ट इवन natural number is x, second even natural number is x plus 2। अगर पहला नंबर x होता है तो दूसरा नंबर x plus 2 होना चाहिए। हमें क्या कंडीशन दी है यहाँ पे, बाय गिवन कंडीशन। हमें क्या कंडीशन दी है यहाँ पे, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर तो हमें मिले हैं x एंड x प्लस 2, इनके स्क्वायर का हमें सम करना है, और वो कितना आएगा, वो आएगा 244। दैट्स वाई बाय गिवन कंडीशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 244। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर एज इट इज प्लस ये कैसा है, ये है a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से इसका एक्सपेंशन लेंगे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू दैट इज 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244. एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0. अभी ये जो नंबर है ये डिवाइड हो सकता है 2 से, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे. डिवाइड बाय 2. अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 0 इज इक्वल टू 0. ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. तो इसके हमें फैक्टर्स लेना है. इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 इंटू दिस माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 120. इसके फैक्टर्स माइनस 120 के फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे फैक्टर्स लेना है जिनका मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस 120 और जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आएगा प्लस 2. तो हम यहाँ पे लेंगे 12 एंड 10. अगर 12 में से 10 जाते हैं तो कितना मिलेगा, दैट इज 2. और 12 इंटू माइनस 10 वो क्या हो जाएगा, माइनस 120. तो हमें उसके परफेक्ट जो फैक्टर्स है वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं. देखेंगे अभी सॉल्व करेंगे इसको. एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. अभी ये जो दोनों नंबर है इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ से कॉमन निकलेगा x, दैट्स वाई x प्लस 12 माइनस, यहाँ से हम माइनस 10 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस कॉमन निकला है तो यहाँ पे बचेगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अभी x प्लस 12 यहाँ है और इसके पास भी है, इसका मतलब इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं. x प्लस 12 कॉमन निकला, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 अगर सामने जाता है राइट हैंड साइड को तो ये हो जाएगा माइनस 12, और ये जो 10 है वो राइट हैंड साइड को जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10. अभी नेचुरल नंबर जो है वो कभी माइनस में या फिर नेगेटिव में नहीं होते. ओके, इवन नंबर्स आर नॉट नेगेटिव. नेचुरल इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर नॉट इन नेगेटिव. नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होते. ओके, दैट्स व्हाई x is equal to minus 12, it is not possible, therefore x is equal to 0 is the final answer. Therefore first even natural number is equal to 10. ओके, सेकेंड इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, अभी ये बहुत नीचे जा चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको सामने लिखेंगे. दैट इज फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज 10. सेकेंड even natural number is x plus 10 plus 2, that's why is equal to 12. पहला नंबर होगा 10 और उसके बाद का इवन नेचुरल नंबर होगा 12.
write down this. Question number 3. Question number 3. In the orchid of a Madhusudan there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5, more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following flow chart. Number of trees in each column is x. कॉलम में कितने ट्रीज है? सपोज कॉलम में x है. द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, तो रो में कितने हैं? जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या दिया था? जितने भी कॉलम में ट्रीज है उससे 5 ट्रीज मोर है रो में. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5. The number of trees in each row, that is x plus 5. The total number of trees, अगर total number of trees हमें already दिया है, that is 150. Total number of trees, that is 150. ये कैसे मिलेगा हमें? अगर हमने कॉलम और रो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगे. ओके, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या होंगी? यहाँ पे कंडीशन होंगी the product of the column and row is equal to total number of trees. ये यहाँ पे कंडीशन होंगी. उसके बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, फिर हमें कॉलम में कितने ट्रीज है वो दिखाना है, और उसके बाद हमें रो में कितने ट्रीज है वो दिखाना है. ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. चलो हम इसको सॉल्व करते हैं. The number of trees in each column. The number of trees in each column is x. Okay. The number of trees in each row is x plus 5. By given condition, total number of trees already दिए हैं. कितने हैं? वो 150 है. That's why अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ही हमें 150 मिलेंगे. That's why by given condition x into x plus 5 is equal to 150. X into x, that is x square, plus x into 5, that is 5x, is equal to 150. That's why x square plus 5x minus 150 is equal to 0. अभी ये यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है. हम इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे. That is x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 इंटू 150, ये हो जाएगा माइनस 150. ओके, अभी इसके हमें फैक्टर्स निकालना है. ऐसे फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए माइनस 150 एंड जिनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए 5. अगर हम लेंगे 15 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 150, और हमें पॉजिटिव 5 चाहिए तो हम इस 10 को माइनस करेंगे. 15 माइनस 10 ये हो जाएगा 5, एंड 15 इंटू माइनस 10 ये हो जाएगा 150. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0. ओके, अभी देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा. इन दोनों में से x कॉमन होगा. यहाँ पे क्या बचा फिर? x प्लस 15. अभी ये जो माइनस 10x है और माइनस 115, इन दोनों में से हम माइनस 10 कॉमन निकालेंगे क्योंकि माइनस दोनों के पास है. माइनस 10 कॉमन निकलता है तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, 10 के साथ x था तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ से ऑलरेडी माइनस कॉमन निकला है तो ये हो जाएगा प्लस, और हमें मालूम है 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 150, तो यहाँ पे बचेगा 15 इज इक्वल टू 0.
तो ये दोनों सेम हैं, तो हम इसको कॉमन निकालेंगे। x प्लस 15 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 अगर सामने जाता है राइट हैंड साइड को, ये हो जाएगा माइनस 15। x इज इक्वल टू ये माइनस 10 सामने जाता है, ये हो गया प्लस 10। अभी जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो कभी माइनस में नहीं होंगे ना, ट्रीज कभी माइनस में नहीं होते। तो ये जो x इज इक्वल टू माइनस 15 है, ये रॉन्ग है। x इज इक्वल टू नॉट माइनस 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 इज द आंसर। देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमें पहले तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे एक फ्रेम बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x कहाँ गया, यस दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 10। तो कॉलम में कितने हैं ट्रीज, कॉलम में ट्रीज है 10 एंड रो कितने हैं, रो में कितने ट्रीज है 10 ट्रीज आर इन कॉलम एंड यहाँ पे कितने होंगे, दैट इज x प्लस 5, दैट इज 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। 15 trees are in row. Write down this. Question number 4. Vivek is 5 years older than Kishore. The sum of the multiplicative inverse of their ages is 1/6. Find their present ages. अभी हमें जो जानकारी है उसमें क्या दिया है, जैसे कि विवेक इज 5 years ओल्डर देन किशोर, तो विवेक जो है किशोर से 5 years बड़ा है। द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि दोनों की जो अगर हम सम करेंगे और वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स जो भी नंबर दिया है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है। सपोज लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज x। सपोज किशोर की आज की जो एज है वो है x। प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज x प्लस 5। विवेक की जो आज की एज है वो है x प्लस 5। अभी इनका हमें रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, हम पहले इसका इनवर्स लिखेंगे। इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x is 1/x and multiplicative inverse of x plus 5 is 1/x plus 5 by given condition क्या है, इन दोनों की एडिशन, यानी कि 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6 है। दिस इज द गिवन कंडीशन। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू दिस x प्लस 5 एज इट इज x प्लस 5 प्लस x इंटू दिस 1 x एज इट इज। अभी x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस x दैट इज 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इंटू x दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6।
इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 6 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दैट इज 12x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये 12x एंड ये जो 30 है इसको हम राइट हैंड साइड को भेजेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 12x राइट हैंड साइड गया दैट इज माइनस 12x, और ये 30 राइट हैंड साइड गया दैट इज माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 12 माइनस 5 दैट इज माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमें फैक्टर्स निकालना है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 इंटू दिस माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 30, और इसके फैक्टर्स दैट इज अगर ये 30 है तो 30 के यहाँ हमें ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए माइनस 30 और जिनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए माइनस 7। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर है 10 इंटू 3। अगर हम इस 10 को माइनस लेंगे तो इन दोनों के एडिशन हो जाएंगे, माइनस 10 प्लस 3 दैट इज माइनस 7, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस 30, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 10 प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 दोनों के पास है, x माइनस 10 कॉमन निकालो, उसके बाद x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कितना होगा प्लस 10 एंड x इज इक्वल टू ये 3 अगर सामने जाता है माइनस 3। तो एज जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होंगी, ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। x विच इज नॉट इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 इज द आंसर। प्रेजेंट एज ऑफ किशोर is, that is 10 years। present age of विवेक जो है वो किशोर से 5 years बड़ा है, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 years। राइट डाउन दिस। Question number 5. Suyash scored 10 marks more in the second unit test than that in the first unit test. 5 times the marks in the second unit test is equal to the square of the marks in the first unit test. Find his score in the first unit test. अभी हमें जो जानकारी दी है उससे हमें ये पता चलता है कि सुयश को जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मार्क थे उससे 10 मार्क उसको एक्स्ट्रा मिले हैं सेकेंड यूनिट टेस्ट में। तो हम अभी ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सपोज लेट सुयश स्कोर x मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, उसकी जो सेकेंड यूनिट टेस्ट में मार्क है वो 10 मार्क ज़्यादा है इससे, दैट्स व्हाई सुयश स्कोर 10 प्लस x या फिर x प्लस 10 दोनों भी सेम है, x प्लस 10 मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट। ओके, अभी जो हमें कंडीशन दी है वो क्या कंडीशन है, 5 टाइम्स द मार्क इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट, 5 टाइम्स द मार्क इन सेकेंड यूनिट टेस्ट, 5 टाइम्स मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट
इज इक्वल टू, तो हमें जो सेकेंड यूनिट टेस्ट की मार्क है दैट इज x प्लस 10, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। स्क्वायर ऑफ मार्क्स, स्क्वायर ऑफ मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट is equal to x square, okay, by given condition, condition क्या है यहाँ पे, condition is that 5 times a mark of second unit test is equal to the square of mark in first unit test, okay। तो इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा 5 इंटू एक्स दैट इज 5x प्लस 10 इंटू 5 दैट इज 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 5x जो है इसको हम राइट हैंड साइड को भेजेंगे और ये जो 50 है इसको भी हम राइट हैंड साइड को भेजेंगे, तो दोनों हो जाएंगे माइनस। अभी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो -50 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू दिस -50 इज इक्वल टू -50। -50 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -50 और उन फैक्टर्स की एडिशन आनी चाहिए -5 या फिर +5। तो ऐसे नंबर्स हम लेते 10 एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम -10 लेंगे तो -10 + 5 दैट इज -5 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -50। These are the perfect factors for this number. Therefore, x square minus 10x plus 5x minus 50 is equal to 0. अभी इन दोनों नंबर में से कॉमन कौन सा नंबर निकलेगा, दैट इज x। यहाँ पे हम कॉमन निकालते x, क्या बचा यहाँ पे x माइनस 10 प्लस यहाँ 5 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों भी सेम है x माइनस 10, तो हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे x माइनस 10 यहाँ से, दोनों तरफ x माइनस 10 कॉमन है, x माइनस 10 है तो यहाँ से हमने कॉमन निकाला x माइनस 10, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा +10 और x इज इक्वल टू होगा, ये 5 अगर सामने जाता है तो ये हो जाएगा -5। लेकिन जो मार्क्स है वो कभी भी माइनस में नहीं होते, मार्क्स आर ऑलवेज इन पॉजिटिव नंबर। देयरफॉर मार्क्स आर नॉट इन नेगेटिव, देयरफॉर x is equal to -5, x is not equal to -5 and x is equal to 10 is the correct answer. Therefore Suyash got 10 marks in first unit test. Write down this.